जिस तरीके से वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं और जिस तरीके से मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए, वो गलत है। जिस पार्टी ने कहा कि लड़ो, उसने मौका ही नहीं दिया चीटिंग करते हुए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पोस्टल गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, सबसे पहले आपका आनंद न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम, आप पहले कांग्रेस में थी, पोस्टल गर्ल के रूप में कांग्रेस ने आपको आगे किया था, फिर आप भाजपा में आई। इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे? देखिए, कांग्रेस में मैं थी और जिस तरीके से वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, महिलाओं को एक तरीके से जैसे मेरे चेहरे का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसमें प्रचार के लिए मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया। लोग कहते हैं कि मुझे सम्मान दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, ये सम्मान देने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। और जिस तरीके से मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए, वो गलत है। और इनकी जो भी प्रक्रियाएं थी, मैंने जो बार बार एक सवाल इनसे पूछा है कि जो इनकी स्क्रीनिंग रिपोर्ट थी उस पर मैं टॉप पे थी, तो भी मुझे क्यों नहीं टिकट दिया, उसका आंसर कभी ये लोग करते नहीं। खैर, काफ़ी वाद विवाद के बाद मैंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो कि महिलाओं को सम्मान क्या देंगे। ये सिर्फ एक शक्ति विधान छपवा सकते हैं महिलाओं के लिए, युवा विधान छपवा सकते हैं पुरुषों के लिए, जिसमें राहुल जी की भी फ़ोटो है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के लिए ही ये सारी स्कीम निकालते हैं। अब जैसे शक्ति विधान छपा तो उसमें प्रियंका जी प्रभारी हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि और राज्यों में इनकी सरकार है तो वो वहाँ पे क्यों नहीं महिलाओं को सुविधा देती हैं, सुरक्षा देती हैं। तो उनका ये आंसर आता है कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, इन्होंने एक युवा विधान निकाला है जिसमें कि राहुल जी भी प्रियंका जी के साथ हैं, तो हमें तो ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर उसमें राहुल जी हैं तो वो तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं नहीं, तो अन्य राज्यों में भी युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो ढकोसला कर रहे हैं सिर्फ 2022 के चुनाव के लिए, वैसे सही कहा जाए तो 2022 का चुनाव इनके लिए मोटिव है ही नहीं, पर्सपेक्टिव इनका है ही नहीं कि 2022-2024 का चुनाव, इनको सिर्फ प्रत्याशियों से पैसे बटोरने हैं, इसीलिए ये लोग सत्ता में अभी कार्य कर रहे हैं। नहीं तो ये माना जाए कि क्या आपको टिकट नहीं दिया, चुनावी मैदान में नहीं उतारा, उससे नाराज होकर के आप भाजपा में आई हैं? फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं कह तो रही हूँ कि इनकी स्क्रीनिंग रिपोर्ट में मैं टॉप पे थी, तो मुझे क्यों नहीं दिया, इस चीज़ का जवाब तो दें। तो भाई जहाँ पे गलत होगा हम आवाज़ तो उठाएंगे ना, दिमाग है हमारे पास, इस्तेमाल तो उसका करेंगे। अगर हम टॉप पे होते हुए भी अगर हमें प्रमोट ना किया जाए, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, टॉप पे हैं, प्रमोट ना किया जाए तो गुस्सा नहीं आएगा? कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई थी, पहली जो लिस्ट सूची जारी हुई थी, उसमें महिलाओं को इन्होंने प्राथमिकता दी थी। काफ़ी संख्या में महिला जो है चुनावी मैदान में है जी। तो आप, क्योंकि खुद महिला भी हैं, आपको क्यों इग्नोर किया गया? इसको लेकर के क्या कहीं ना कहीं मलाल है क्या? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं की जो लिस्ट जारी हुई है, नो डाउट 40% महिलाओं को ज़रूर अवसर दिया गया है, लेकिन उसमें कितनी बैकवर्ड महिलाएं हैं, इस पे भी फोकस किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैकवर्ड महिलाओं को मौका नहीं मिला है, अवसर नहीं मिला है, और मेरे फेस का सिर्फ इस्तेमाल किया गया था बैकवर्ड महिलाओं का वोट लेने के लिए, बैकवर्ड जातियों का वोट लेने के लिए, हमारी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए, और इसी पॉइंट पर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी ने भी आपको महिला स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। अभी हाल ही में जिस तरह से अदिति सिंह और आप और अपर्णा यादव बीजेपी से डोर टू डोर जो कैंपेन है वो आप लोगों ने जारी किया है, क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के कितना इम्पैक्ट राजधानी सहित पूरे प्रदेश में आप लोग के द्वारा जाएगा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। उसका कारण ये है कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के सम्मान की सिर्फ बात नहीं करती है, यहाँ सम्मान महिलाओं को मिलता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि पिछली सरकार में किस तरीके से हमारे घर की बेटियाँ शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकल पाती थीं। उस समय इतना गुंडा राज था कि माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते थे। आज हमारी बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। शहर की मैं क्या बात करूं, गांव में भी लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन हुआ है। तो हमारे देश की अगर बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी तो देश का नाम रोशन होगा। और जिस तरीके से हम लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया, हम जाएंगे महिलाओं तक, बेटियों तक, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे और उनको उनका हक अधिकार दिलाएंगे, आगे बढ़ने के लिए हर प्रयास करेंगे।
एक गाना बहुत गुनगुनाया जा रहा है, यूपी में सब्बा यूपी में काबा, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो गाना बना हुआ है, तो नेहा जी ने ये गाना बनाया है, जिसके लिए उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, इस तरीके से एक महिला को ट्रोल नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। उन्होंने ये गाना बनाया है, बहुत ही अच्छी गायिका हैं वो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपी में बहुत कुछ है, और उनको वो यूपी आ कर के देखना चाहिए कि यूपी की महिलाएं किस तरीके से खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करती हैं, और ये महिलाएं उनको बताएंगी कि यूपी में क्या नहीं है। तो ये माना जाए प्रियंका मौर्य चुनाव लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन जिस पार्टी ने कहा कि लड़ो, उसने मौका ही नहीं दिया, चीटिंग करते हुए। चीटिंग पूरी तरीके से की गई कांग्रेस पार्टी में। मैं बार बार कहती हूँ, दलाल बैठे हैं, पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है, सिर्फ ये प्रत्याशियों से पैसा इकट्ठा करने की रणनीति है। तो मन ज़रूर बनाया था, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे किसी भी सोच विचार के साथ मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन की है। मेरे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका जो आदेश होगा, तो उनके अनुसार अगर उन्होंने चाहा तो मैं आगे अग्रसर रहूँगी उस मार्ग पे, और जैसी उनका आदेश होगा उसके अनुसार मैं कार्य करूँगी। मैंने यही सोचा है। तो आप थी प्रियंका मौर्य, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पोस्टल गर्ल के रूप में जिस तरह से कांग्रेस ने इनका इस्तेमाल किया और आखिरकार बीजेपी में शामिल होकर के डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने ये साबित कर दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और अपने हक की लड़ाई के लिए ये बीजेपी में है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अगर बीजेपी इनको चुनावी मैदान में उतारती है तो जनता इनके साथ कितनी खड़ी उतरती है। कैमरामैन बीरेन के साथ संजीव सिंह, आर न्यूज़, लखनऊ।